हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन लेकर आए हैं आपके सामने आपके विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है क्लास 8th का। आप सभी की भारी डिमांड थी कि सर हमें आप पूरा मॉडल पेपर सोल्व करके बताओ कि हमें किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर करना है। तो ये आपके लाइव क्लास हैं। अगर आप भी लाइव क्लास के अंदर जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के, अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक वाले बटन को दबा दो। और आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों को शेयर कर दो कि आपका ये जो आपको 80 में से 80 किस प्रकार आपको लेकर आना है, ये अपन पूरी आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो पहले तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी डिमांड पर अपन लेकर आए हैं। वे देख सकते हैं पूर्णांक आपके 80 नंबर का है और 3.25 घंटे का पेपर होने वाला है। ऐसा का ऐसा पेपर, आपके मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये देख सकते हैं आपके इस बच्चे के आपके 80 में से 80 नंबर आए थे। कितने में से? 80 में से 80। तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 से 8 तक आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको करना है। अगर आप 1 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे सही करते हैं तो एग्जामिनर पर आपका बहुत ही अच्छा डिपेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि बच्चे को वास्तव में कुछ आता तो है। यानी ये क्वेश्चन आप अगर 1 से 8 तक पूरे सोल्व कर देते ना तो आपके 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। आपको एग्जामिनर आगे नंबर काटने का बहुत ही कम चांस बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये 1 से 8 तक सही कर देते हैं तो आपके बहुत ही कम नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी लाइव क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोजाना अपन शाम को लाइव क्लास के अंदर आपको पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगी, आग को बुझाने में उपयोगी कौन सा है? पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसमें जल्दी आग लगती है, तो उसके बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं? जल, CO2, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि आपको यह भी ध्यान रखना कि CO2 है जो आपके पेट्रोल जैसी गैस को आग लगने पर वो क्या करता है? बुझाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण। तो मृत जो वनस्पति होती हैं उसके धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह गैस कौन सी है? आप ये ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा प्रदूषण क्षेत्र या आप ज़्यादा वनस्पति को नष्ट करेंगे या जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा वनस्पति नहीं होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उसमें बताना है कि कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या बे उससे दोनों। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। आप सभी को पता है कि अपन क्या लेते हैं? O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो यह क्या होगा कि अगर पौधे, उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट होना। अगर जिस क्षेत्र के अंदर पौधे नहीं होंगे तो अपन जो CO2 छोड़ रहे हैं वो फिर ग्रहण कौन करेगा? कोई ग्रहण नहीं करेंगे, तो CO2 की मात्रा वातावरण के अंदर बढ़ जाएगी। ये आपको स्वाभाविक है और ये आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 सेमी, 10 सेमी, 15 mm, 20 mm। सेमी नहीं बोल रहा, mm है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें आपको बताना है कि वाक तंतु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो वाक तंतुओं की लंबाई होती है आपके 20 mm, यानी ऑप्शन डे इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मध्यम स्थिति में इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? आयाम, आवृत्ति, कंपन या तरंग। तो इसे क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत का कुचालक पूछा, आपको सूचालक नहीं पूछा, कुचालक। नींबू का रस, अशुद्ध जल, सिरका या समुद्री जल। तो इसमें विद्युत का कुचालक है वो आपके अशुद्ध जल हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक होता है। अगर आपको ओनली जल दिया होगा तो आपको वो राइट करना है। अशुद्ध जल का मतलब होता है जो अपन वर्षा से सीधा जो जल प्राप्त होते हैं ना, प्रदूषण रहित, उसे अशुद्ध जल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। साइकिल हैंडल पर लेपन किसका होता है? कॉपर का, सिल्वर का,
क्रोमियम का या लोहे का। तो साइकिल के हैंडल पर लेपन होता है वो किसका होता है? क्रोमियम का होता है। किसका होता है? क्रोमियम का। आप सभी साइकिल चलाते होंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि साइकिल के हैंडल पर किसका लेपन होता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ ज़रूर जल्दी से, ताकि हमें भी पता चले कि वास्तव में आपको नॉलेज है। तो कमेंट करके बताना कि आपको पहले से अगर पता है कि साइकिल के हैंडल पर लेपन किसका होता है, तो कमेंट करके जल्दी से बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ का क्या होता है? तो तथा कपड़े दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, धनावेश हो जाते हैं, तथा कपड़ा पर ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा पर दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेता है, या ऋणावेशित हो जाता है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ के अंदर क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, आपको एक बच्चे की पूरी आपको डेस्क वर्क है वो सोल्व करके अपन दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से इसको पूरा देखना है उसने किस प्रकार क्वेश्चन को किए हैं और किस प्रकार उसको पूरे में से पूरे अंक मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ और रबी फसलों का सारणी में लिखिए, गेहूं, धान और चना। इसमें खरीफ में और रबी के अंदर आपको एक सारणी बनानी है, यानी जिस प्रकार ये लिखा हुआ है, जैसे खरीफ फसल में धान होता है, मक्का होता है, और रबी फसल में गेहूं और चना होता है। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन है ना, जो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और आप अच्छे से इसका बैठ के याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, आपको वीडियो की स्किप कर करके पूरा अपन सॉल्यूशन आपको देंगे। आप संचरणीय रोगों को फैलने किस प्रकार रोक सकते हैं? अपन रोकने का, हम छींकते हैं, खांसते समय मुंह पर नाक पर रुमाल रखकर और संक्रमित व्यक्ति को प्राप्त दूरी बनाकर संचरणीय रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। ये आपको इसके उपाय लिखना है। सीएनजी तथा एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग के 2 लाभ बताए। ये सीएनजी क्या होता है और एलपीजी होता है जो ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाता, पहला तो इसका लगभग पूर्ण दहन होता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, मान लीजिए दूरवान साबुन से पानी भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो गीले फर्श पर आपको चलना आसान होगा या कठिन? उत्तर का कारण सहित बताना। आपको गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, जूते तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण तो अत्यंत कम होता है, जबकि गीले फर्श का चलते समय हम उचित रूप से दबाने में असमर्थ रहते हैं और हम आगे की ओर उचित प्रक्रिया के बल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके 4 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छे से आपको इसको मिलान करना है, आपको इसमें अच्छे से मिलान करना है, जैसे कल्टीवेटर, सीड्रिल, रेड, हार्वेस्टर। तो इसको अच्छे से मिलान करो, जैसे कल्टीवेटर को आपको जुताई से मिला दिया, सीड्रिल को बुआई से, रेड को सिंचाई से, हार्वेस्टर को कटाई से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिजैविक का क्या है और प्रतिजैविक लेते समय हमें किन किन सावधानियों रखनी चाहिए? प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो रोगाणु सूक्ष्म में नष्ट करते हैं तो उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक कहलाती है। इसमें आपको सावधानियां भी लिखनी है। तो ये प्रतिजैविक को लेते समय अपन सावधानी कौन कौन सी रखनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक लेनी चाहिए। पहला तो इसकी दवा का कोर्स भी पूरा होना चाहिए, और प्रतिजैविक तभी लेनी चाहिए जब आपको आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर को उपयोगी तथा जीवों को नष्ट कर देती हैं और अगली बार आपको फिर से बीमार करने के लिए ये मजबूर कर देती है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को आपको बताना है। पहला कथन, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, असत्य है। पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, असत्य है। कोक कार्बन लगभग शुद्ध रूप है, सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह भी एक असत्य है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के जितने भी मॉडल पेपर हैं उसका पूरा सॉल्यूशन इसी प्रकार चाहिए तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हो। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ईंधन के रूप में एलपीजी की लकड़ी की तुलना कीजिए। ये आपको एलपीजी यहाँ पर लकड़ी दी गई है, तो इसमें आपको अच्छे से, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना वक्त अपन पास नहीं है,
तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए आपको ये बता सकते हैं। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना। वन्य जीव उद्यान, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। वन्य जीव किसे कहते हैं? वे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। जीव मंडल आरक्षित पेड़ पौधे तथा क्षेत्र। आदिवासी प्रवृत्ति, या आप अच्छे से देख लेना, इसमें कोई इतना खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों पर ऊंचे शब्दों का प्रयोग करना। जैसे आपको पूछा गया है कि प्रत्येक शुक्राणु एक क्या होता है? एकल कोशिका होता है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। द्विखंडन एक अलैंगिक विधि है। ये आप भी देख सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिरवैद्युतिक बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। इन चारों बलों को आपको अच्छे से एक एक लाइन के अंदर आंसर लिखना है और ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर्षण क्या है और घर्षण को घटाने और बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखना है। घर्षण आप सभी को पता है, एक संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच अनियमित करने लगे वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी मैंने बोला है कि PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं उस पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से इसकी व्याख्या करनी है। विद्युत लेपन, उसके कारण और विद्युत लेपन की विधि। विद्युत लेपन द्वारा किसी पदार्थ के किसी वांछित धातु द्वारा निष्पेक्ष करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहते हैं। मूल वस्तु का साक्षण बचाने के लिए, आकर्षण दिखाने के लिए या खरोंच से बचाने के लिए विद्युत लेपन करते हैं। विद्युत लेपन जिस पर करना हो, बेंट्री का ऋण ध्रुव जिसका लेपन करना उस ध्रुव को संयोजित करते हैं। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है और अच्छे से बताना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए, या मानव नेत्र का चित्र बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है। यह ट्रैफिक वाला 8 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया। अब ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण हो, कारण बताइए। मानव वाक तंत्र को चित्र बनाकर आपको बताना है। इस प्रकार ये देख से ट्रैफिक लाइन का जितना भी आपको दिया है, अगर आप मानव वाक तंत्र का ये भी चित्र बनाया गया है, आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। यौनारोग के समय की निदोचारिक शारीरिक प्रयोगों का वर्णन करो और धक्के एवं खिंचाव द्वारा वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दो। लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपको अच्छे से लिख के आना है, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। और ये पेपर है जो आपको इसमें पूरे में से पूरे अंक दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये था आपका पेपर। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, आपको पूरी PDF भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, अन्यथा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपन जल्दी ही आपको ये PDF उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको एग्ज़ाम तक लाइव क्लासेस चाहिए ऐसे ही, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।